तो राजधानी भोपाल में 14 और 15 सितंबर को भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन रविंद्र भवन में किया जाएगा और यह आयोजन राष्ट्र निर्माण में भाषाओं की भूमिका पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अनुष्ठान का मार्गदर्शन करेंगे और 15 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान भी प्रदान करेंगे। 2 दिवसीय आयोजन में भारतीय भाषाओं और बोलियों पर केंद्रित संगोष्ठियां, कवि सम्मेलन, प्रकाशन, लोकार्पण, प्रदर्शनी और स्वदेशी जागरण अभियान वी इंडियन राय इंडियन की शुरुआत की जाएगी और आयोजन में संस्कृति संचालनालय, वीर भारत न्यास, साहित्य अकादमी सहित कई विश्वविद्यालयों की सहभागिता भी रहेगी। जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जिसके बाद प्रत्येक साल 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान भोपाल चूँकि प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ तो हम उसको करना लाजमी भी, क्योंकि इसके कारण पूरे प्रदेश में जो है इस तरह का प्रचार हो पाता है, विचार हो पाता है, लोग उससे जुड़ पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम जो संस्थाएं हैं, चाहे वो उर्दू अकादमी हो, चाहे मराठी हो, चाहे सिंधी अकादमी हो या साहित्य अकादमी हो, या और दूसरे जो संगठन है, संस्कृत संचालनालय या वीर भारत न्यास है या स्वराज संस्थान है, तो ये प्रदेश के चप्पे चप्पे में तरह तरह की गतिविधियाँ कर ही रहे हैं। भाषा का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि हम एक कविता कहानी का कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इस बहाने से हम भारतीय भाषाओं में और बोलियों में राष्ट्र के विकास के लिए किस किस स्तर पे काम हुआ है, तो सब ने अपने अपने तरीके से भाषाओं को और बोलियों को समृद्ध करने की पहल की है। हम केवल उसको जो लोग भूल गए हैं उसको हम याद दिलाकर उस समृद्धि की तरफ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज के समय में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटली सर हम काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। डिजिटल में ही सर एक इंग्लिश भाषा आगे बढ़ रही है। सर, ऐसे समय में हम मातृभाषाओं को कैसे आगे ला सकते हैं? अभी जैसे 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शिलान्यास किया है और लोकार्पण किया है। वो अंत में जो डिजिटल की आप जो बात कर रहे हैं, हमने जो टेक्नोलॉजी है उसी का तो उपयोग किया है वैदिक ज्ञान और सबको लेकर। ऐप भी हमने बनाया। ऐप जो बनाया है वो लगभग दुनिया की और भारत की 179 भाषाओं, 189 भाषाओं में हमने किया है। उसमें ऐसी भाषाओं का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, हिब्रू भी है, जुलू भी है। बहुत से लोगों को तो हमको खुद को नाम याद नहीं रहता है, तो वो उसमें मराठी भी है, तमिल भी है, तेलुगु, हिंदी ये तो है ही, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच तो है ही। पर इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो बोलियां हैं जो दक्षिण अमेरिका में हैं, उन सब भाषाओं और बोलियों में भी वो उपलब्ध है। यही तो हम डिजिटल का उपयोग कर रहे हैं, तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, और यही हम लोग विचार करने जा रहे हैं कि हम अपनी भाषाओं में तकनीक का, प्रौद्योगिकी का, उत्पादों में किस किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार और उनके साथ समन्वय कर सकते हैं। सर, एक ही अंतिम प्रश्न। सर, हम देखते हैं कि देश के कई बड़े नेता इंग्लिश को, अंग्रेजी को एक हथियार बताते हैं। सर, ऐसे समय में हम मातृभाषा की बात करते हैं। सर, ये दोनों में मतभेद होते हैं, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुसंख्यक कौन है? हिंदी सर। बहुसंख्यक जो हैं वो नेता नहीं है जी। बहुसंख्यक है समाज। करोड़ों लोग मिलके, मतलब लगभग 150 करोड़ की आबादी हमारे देश की, उसमें नेता कितने हैं? 100, 200, 500, 1000, 2000 जी। तो 150 करोड़ में जो लोग उपयोग कर रहे हैं भाषा का, वो कौन लोग हैं? 150 करोड़ लोग हैं ना। वो मराठी का उपयोग कर रहे हैं, वो तमिल का कर रहे हैं, वो हिंदी का कर रहे हैं, वो डोगरी का कर रहे हैं, ब्रज का, अवधी का, सबका कर रहे हैं। यही तो ताकत है। तो कुछ लोग जो हैं वो फैशन के बहाने में हैं। वो हमारे लिए राष्ट्र का विचार हो ही नहीं सकता है। राष्ट्र का विचार हमारी भाषाएं हैं और इसीलिए हमने उसको अनुष्ठान का नाम दिया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सलाहकार, जो वीर भारत न्यास के न्यासी भी हैं। कैमरा पर्सन तपन के साथ मैं आदर्श पांडे, भोपाल। नामदेव जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश में संचालक और संस्कृति संचालनालय विभाग से हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक विभाग से भारतीय प्रशासनिक विभाग में सब। सर, इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को कैसे जोड़ा जाएगा?
इसमें जो हम लोग विभिन्न भाषाओं को, जिसको हमने मातृभाषा अनुष्ठान नाम दिया है, उसमें हम प्रत्येक सेशन में उस क्षेत्र में काम करने वाले या उस क्षेत्र के में अध्ययन करने वाले को जोड़ने का प्रयास है। विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों को भी हमने संपर्क किया है। वो अपने हिंदी प्रभाग में जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो MA के हों या शोधकर्ता हों, पहले हमने उसको प्राथमिकता दी है। उसके बाद जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिकता दी है। इसी कारण से यही कारण है कि हम 1500 वाला जो हमारा हाल है, बड़ा हाल, उसमें हम कर रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि प्रत्येक सेशन में लगभग 1500 लोगों को हम एकोमोडेट कर पाएंगे। जी सर, एक तरफ यूथ की बात करें तो भारत में डिजिटल इंडिया की बात होती है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों को डिजिटली जोड़ने की बात होती है। डिजिटल इंडिया में ही सर इंग्लिश का अधिक महत्व देखने को मिलता है। ऐसे समय में हम हिंदी को कैसे आगे ला पाएंगे या अन्य मातृभाषाओं को कैसे ला पाएंगे? इसमें देखिए, जो प्रयास हमारा हो रहा है वो शासकीय तौर पर है, इसलिए हम आप लोग के माध्यम से पूरे समाज का भी आह्वान करते हैं और जो सृजन हो रहा है उसका हम अपने संस्थागत रूप से और हमारे अकादमी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार भी करते हैं और उसको व्यापक बनाने का प्रयास भी करते हैं। और उसमें के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जिस तरह धीरे धीरे होगा, समाज जुड़ेगा और एक चैन बनेगी, तो हम इसको व्यापक रूप से कर पाएंगे। क्योंकि सरकार के जो साधन है वो सीमित होते हैं, लेकिन समाज का यदि उसमें जुड़ाव हो जाता है तो वो असीमित और बहुत तेज़ी से विस्तारित होता है। तो वही हमारी अपेक्षा है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसा कर पाएंगे और प्रयास हमारा यही है। इस वक्त आप रविंद्र भवन से संस्कृति विभाग से संचालक श्री NP नामदेव जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन तपन के साथ आदर्श पांडे, BSTV भोपाल।